हेलो गाइस। हर परीक्षा में बिहार के जब कोई भी एग्ज़ाम होते हैं तो बिहार से पूछे जाते हैं। तो आज हम बिहार के मौर्य काल के बारे में जानेंगे। मौर्य काल 322 ईस्वी से 185 या 184 ईसा पूर्व। मौर्य को ब्राह्मण साहित्य, शूद्र तथा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ क्षत्रिय कुल का माना जाता है। यानी मौर्य जो काल है ब्राह्मण साहित्य में शूद्र तथा बौद्ध एवं जैन है जो क्षत्रिय कुल के मानते हैं। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में विशाख दत्त लिखे थे मुद्रा राक्षस। ये भी पूछा जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो विशाख दत्त हैं। तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में मौर्यों को वृषण कहा गया है। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने यूनानी शासक सेल्यूकस को पराजित किया और उसकी बेटी हेलेना से विवाह किया। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीस सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीस है जो सेल्यूकस का दूत था। मेगास्थनीस द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है इंडिका। तो बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो इंडिका के लेखक हैं मेगास्थनीस। तो इंडिका ग्रंथ मौर्य के शासन व्यवस्था को, तो इंडिका में वर्णन है कि मौर्य में शासन कैसा चलता था। तो हम मेगास्थनीस के इंडिका से मौर्य के शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। यह जानने का सबसे अच्छा स्रोत है। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन आचार्य भद्रबाहु, यानी पहले है जो दूसरा धर्म मानते थे, बाद में है इन्होंने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और उन्होंने जैन आचार्य का नाम था भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में है स्थित, वहाँ चंद्रगिरी पहाड़ी है, वहीं पर इन्होंने शरीर को त्याग कर दिया। बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस ने डायमेकस को राजदूत नियुक्त किया। यूनान के जो शासक है उन्होंने एंटियोकस और डायमेकस को यहाँ है जो बिंदुसार के दरबार में राजदूत है जो बना दिया। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। बिंदुसार है जो किसका अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रिय, यानी देवानाम प्रिय देवताओं के प्रिय या देवानाम प्रियदर्शी से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मास्की अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में है। अशोक का नाम उल्लेख मिलता है, कहीं भी मतलब अशोक का नाम अशोक नहीं मिला, लेकिन मास्की अभिलेख जो है मास्की मध्य प्रदेश। याद रखना है कि पूछता है कि मास्की अभिलेख कहाँ है, तो मास्की अभिलेख है जो मध्य प्रदेश में है और मास्की अभिलेख में ही अशोक का नाम अशोक मिला। इसके अतिरिक्त गुर्जरा भी है जो मध्य प्रदेश में है। नेतूर है जो आंध्र प्रदेश में है। कुरेकुलम
उरेगुलम कर्नाटक में है। उरेगुलम याद रखना है। के अभिलेख में भी अशोक को अशोक नाम से संबोधित किया गया है। यानी मास्की और उरेगुलम में अशोक का नाम अशोक मिला। कल्हण की राज तरंगिणी, कल्हण लिखे थे राज तरंगिणी को, के अनुसार अशोक ने कश्मीर के बिस्ता यानी बिस्ता झेलम नदी का नाम पहले हम बिस्ता जानते थे, नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना की। आपको यह भी पूछता कि राज तरंगिणी का संबंध किससे है, किसका अध्ययन करता है? यह है जो कश्मीर को अध्ययन करता है। तो श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग विजय युद्ध की। अशोक राजगद्दी पर बैठा, जब अभिषेक हुआ उसके 8वें साल ही इसने कलिंग का युद्ध है जो विजय प्राप्त किया। कलिंग उड़ीसा। अभिलेखों द्वारा प्रजा का संदेश देने के 261 ईसा पूर्व में प्रेरणा अशोक को संभवतः ईरानी शासक डेरियस से मिला। ईरान के शासक था डेरियस और उसी से मिला अशोक को प्रेरणा। अभिलेख द्वारा प्रजा तक संदेश पहुँचाए। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में पाली एवं लिपि के रूप में ब्राह्मणी को अपनाया, क्योंकि उस समय जनता है जो पाली भाषा ज़्यादा जानते थे, तो जनता के ही भाषा में उन्होंने पाली भाषा को अपनाया और ब्राह्मणी लिपि को अपनाया। अशोक का अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक लिपियों में मिलता है। ब्राह्मणी है, खरोष्टी है, ग्रीक, अरामाइक। ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, अरामाइक। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के प्रभारी पुष्यगुप्त ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण कराया। पूछता है इसमें कि सुदर्शन झील का है जो निर्माण किसने करवाया, तो पुष्यगुप्त थे। और यह अशोक के सौराष्ट्र प्रांत के प्रभारी थे। वैसे प्रभारी वैसे पुष्यगुप्त और सुदर्शन झील। मौर्य काल में काशी, बंग, पुंड, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। सूती वस्त्र के लिए मौर्य काल में कौन कौन प्रसिद्ध था? काशी, बंग, पुंड, कलिंग एवं मालवा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। मौर्य काल में कारसान या पन्न, चांदी का स्वर्ण सोने का, भासक या मासक और काकरी तांबे का सिक्का प्रचलित था। यानी मौर्य काल में कारसान या पन्न जो सिक्का बनता, चांदी का सिक्का को कारसान या पन्न कहा जाता था। और स्वर्ण है जो सोने के सिक्का को भासक या मासक या काकरी जो सिक्का बनता था तांबे को, उसको कहा जाता था काकरी। मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। मौर्य वंश का अंतिम
शासक बृहद्रथ था। 185 या कहीं कहीं 184 ईसा पूर्व में बृहद्रथ के हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ही कर देता है और पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ की हत्या करके एक नए वंश का निर्माण करता है जो शुंग वंश कहलाता है। पाटलिपुत्र के दीदारगंज से, पाटलिपुत्र पटना में है, पाटलिपुत्र के बिहार में दीदारगंज से प्राप्त यक्षिणी की प्रतिमा मौर्य काल के उत्कृष्ट उदाहरण है। यानी दीदारगंज में मिला है यक्षिणी देवी की मूर्ति जो मौर्य काल के ही है। पटना के कुम्हरार से लकड़ी के बनने मौर्यकालीन राजप्रसाद के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। अशोक का बेटा राजकुमार महेंद्र और पुत्री राजकुमारी संघमित्रा बौद्ध धर्म के प्रचार के उद्देश्य से श्रीलंका गए थे। माना जाता था उस समय महेंद्र और श्रीलंका में ही पीपल का पेड़ गया था सट्टा, तो वहाँ श्रीलंका में लगा। फिर बाद में गवर्नर ने शशांक जो कटवा दिया और श्रीलंका से ही आकर के यहाँ फिर बिहार में वृक्ष को लगाया गया। मौर्य काल में ही समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। अशोक के समय में जनपदीय न्यायाधीश को रज्जुक कहा जाता। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय था, है ना, और उसके न्यायाधीश को हम रज्जुक कहते हैं। अशोक के समय में उसे रज्जुक कहा जाता था। बौद्ध धर्म सिद्धार्थ का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थल पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। भगवान बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। शाक्य क्षत्रिय कुल के थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन एवं माता का नाम महामाया था। बुद्ध के पिता सुदोधन और माता महामाया। सिद्धार्थ द्वारा गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उस रात है जो गृह को त्याग कर दिए उसी को कहा गया महाभिनिष्क्रमण। सिद्धार्थ को बोध हो गया निरंजना नदी के किनारे, यानी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ। बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ ऋषि पतन में दिया। सारनाथ को ऋषि पतन कहते हैं। बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। उन्होंने मृत्यु को मोक्ष प्राप्त कर लिया उसको कहा जाता महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय अशोक को दिया जाता है। यानी बौद्ध धर्म में आज देखिए कि पूरा विश्व मानता है, तो इसका श्रेय है जो अशोक को दिया जाता है। उस समय के बात कहा जाता है कि अशोक अपने पुत्र को महेंद्र वर्मन को संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेज दिया था। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था।
तभी प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध है जो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो यह दिए थे श्रावस्ती में, जो मगध को प्रचार केंद्र बनाया। बौद्ध धर्म अनात्मवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यह पूर्व जन्म में विश्वास करता है, जबकि वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का विरोध करता है। यह आत्मा को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता है, लेकिन पूर्व जन्म को मानता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे: बुद्ध, संघ, धर्म। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? बुद्ध, संघ, धर्म। बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग कहलाता है। यानी बौद्ध धर्म में दुख से मुक्ति कैसे मिल सकता है, उसके लिए उन्होंने अष्टांगिक 8 मार्ग बतलाए, उसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। संघ की सभा में प्रस्ताव का पाठ होता था। प्रस्ताव पाठ को अनुशावन कहते हैं। सभा की वैधता के लिए न्यूनतम संख्या को कोरम कहते थे, जिसमें 20 हो। संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहा जाता था। यानी हम जब संघ में मिल गए या उसमें वहाँ चले गए तो उसको कहते थे उपसंपदा। बौद्ध संघ का संगठन गणतंत्र प्रणाली पर आधारित था। बौद्ध संघ का संगठन बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस उपवास के दिन होते थे। अमावस्या को, पूर्णिमा को और 2 चतुर्थी को सहते थे। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छांदोग्य उपनिषद में मिलता है।